माघ मेला 2024 के दृष्टिगत की गई तैयारियों के मद्देनजर मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज द्वारा की गई प्रेस वार्ता। आगामी 2025 महाकुंभ के तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है माघ मेला 2024 को दिव्य तथा भव्य बनाने के लिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा किया तथा आला अधिकारियों को निर्देशित कर समीक्षा बैठक की। जबकि माघ मेला में श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर रेलवे सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ऐसे में रेलवे विभाग द्वारा तैयारी की गई है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान डीआरएम हिमांशु बड़ौनी ने कहा, देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे की ओर से पूरी तैयारी कर ली। इस बार रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कलर कोडिंग की व्यवस्था की गई, यानी रेल यात्रियों के टिकट पर एक स्टिकर लगा होगा जिससे पता चल पाएगा कि यात्री को किस रूट पर जाने के लिए कौन सी ट्रेन मिलेगी। उन्होंने बताया, मौनी अमावस्या स्थान पर्व के दिन सबसे ज्यादा भीड़ होगी। रेलवे का अनुमान है कि इस दिन करीब 2.5 करोड़ यात्री आ सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन 20 ट्रेनें अतिरिक्त चलाई जाएंगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि डभौरा, मानिकपुर, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, झांसी, सतना, जबलपुर आदि स्टेशनों की तरफ जाने वाली ट्रेन नैनी जंक्शन व छिवकी रेलवे स्टेशन से मिलेगी और प्रयाग व फाफामऊ रेलवे स्टेशन से फूलपुर, भदोही, जौनपुर, लालगंज, अमेठी, प्रतापगढ़, ऊंचाहार, रायबरेली, लखनऊ आदि जगहों से होते हुए ये ट्रेन जाने के लिए ट्रेन यात्रियों को मिलेगी। इसके अलावा प्रयागराज, रामबाग, झूसी रेलवे स्टेशन से ज्ञानपुर रोड, बनारस, वाराणसी, मऊ, बलिया, भटनी, गोरखपुर आदि स्टेशनों की तरफ जाने वाली ट्रेनें मिलेंगी। प्रयागराज जंक्शन से भरवारी, सिराथूफ, खागा और आदि जगहों के लिए भी उपलब्ध होंगी। पवन कुमार पाल की रिपोर्ट। लिहाज से इस बार खाली जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जैसे आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो भी टीमें आएंगी, उनके अतिरिक्त हम लोगों के जो ये अपनी स्टाफ है, कमर्शियल स्टाफ, उसका भी जो मोबिलाइजेशन है वो जो कुंभ में नॉर्मली होता था उतना मोबिलाइजेशन है। तो हर जगह हमारे जो कर्मचारी और अधिकारी तैनात रहेंगे जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त हमारे जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, स्कैनर्स हैं और हमारी जांच है वो भी सघन रहेगी और हमारे जो डॉग स्क्वाड्स हैं वो सबको भी पूरी तरीके से फुल्ली मोबिलाइज किया गया है कि किसी भी प्रकार की जो सिक्योरिटी के थ्रेट को हम लोग ओवरकम कर सकें। मौनी अमावस्या जो मेन है उसमें 25 रेक्स की डिमांड की है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 60 से लेके आप 100 के बीच में मान सकते हैं कि स्पेशल ट्रेन चलाने की कैपेसिटी हमारी रहेगी एक दिन में मौनी अमावस्या वाले। उसके अतिरिक्त हम लोगों के पास नॉर्मल स्नान के दिन में 10 + 5 रेक्स रहेंगे, तो उसमें भी हम लोगों की कैपेसिटी आप ये मान सकते हैं कि 45 से 60 के बीच में रहती है। तो ये व्यवस्था जितनी अपेक्षा है उससे अधिक ही है। इनको लेके आपको इस बार मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट और हम लोगों की जॉइंट मीटिंग का भी ये सबसे बड़ा आइटम रहता है कि जो श्रद्धालु आए वो हमारे घर में आए हुए अतिथि की तरह है। वो हमारे लिए भीड़ या भेड़ नहीं है, वो हमारे लिए हमारा घर का सदस्य है। तो हम इस भावना से सभी लोग ओतप्रोत होकर कार्य कर रहे हैं कि भाई ये हमारे घर का फंक्शन है, तो हमें इसे सक्सेसफुल बनाना। देखिए, जो इस बार माघ मेला है वो एक प्रीकर्सर टू महाकुंभ 2025 है। तो उसके लिए रेलवे ने, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, बहुत वृहद तैयारियां चल रही हैं। हमने आरओबी, आरयूबी के निर्माण के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की स्थिति में है, और जिससे कि रोड भी डिकंजेस्ट हो जाएगी। और जो रेलवे की सिर्फ जहां तक बात करें तो उसमें जो स्पेशल ट्रेन्स हैं उनका प्रावधान हम लोगों ने जो मौनी अमावस्या मुख्य स्नान का दिन, उसमें 20 + 5 ट्रेनों का हम लोगों ने स्पेशल रेक्स का अरेंजमेंट किया है। और इनसे जो है सारी हम लोगों ने इस बार ये प्लान किया है कि हम लोग भीड़ होने ही ना दें स्टेशन पे। जैसे पहले होता था कि भीड़ हुई फिर हम ट्रेन लगा रहे हैं, तो इस बार हम लोगों ने प्लानिंग ये की हम एंटिसिपेट करें भीड़ को, जो कि जिसमें जिला प्रशासन का हमको पूरा सहयोग मिलेगा कि भीड़ कब होने वाली है, क्या होने वाली है, उसकी फोरकास्टिंग, इस सब की पूरी व्यवस्था है। तो उससे हम लोग पहले ही एंटिसिपेट करके गाड़ियों को पहले ही प्लेस कर देंगे जिससे कि भीड़ होने की स्थिति आए ही ना।